अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुज़ीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। मेज़बान कुज़ीन में आज हम आपको शीर ख़ोरमा की एक रेसिपी बना के शेयर करेंगे आपके साथ। ईरानी शीर ख़ोरमा बनाएंगे। ईद आ रही है तो ईद पे आप सवैयों की मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ बनाते हैं, तो मीठी ईद के हवाले से हम आज शीर ख़ोरमा बनाएंगे। ईरानी डिश है। शीर का मतलब है दूध, ख़ोरमा का मतलब है खजूर। तो दूध और खजूर को जब हम मिक्स करके इसमें सवैयाँ डाल के पकाते हैं तो इसे शीर ख़ोरमा कहते हैं। ईरान के साथ साथ ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पूरे ख़ित्ते में ही ये बहुत पॉपुलर है। ईद के दिनों में आप छोटी ईद पे, मीठी ईद पे आप इस तरह की डिश बना रहे होते हैं। तो शेयर करते हैं आपके साथ रेसिपी। बिना देर किए जल्दी से बढ़ते हैं फिर रेसिपी की तरफ। शीर ख़ोरमा की आपने मुख्तलिफ रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन जो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे ना, ये सबसे आसान रेसिपी है। 1 लीटर आपने दूध लेना है एक पॉट में और इसे बॉयल करने के लिए छोड़ देना। बहुत आसान तरीके से आपको आज हम बनाना सिखाएंगे शीर ख़ोरमा। आपने इससे पहले इतने आसान तरीके से शीर ख़ोरमा की रेसिपी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। तो जब तक दूध बॉयल होता है दोस्तों, आपने एक छोटा सा काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिल्क बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। शुगर हमने ली है तकरीबन 80 ग्राम, यानी 1/4 कप। 1 कप का आपने चौथाई हिस्सा चीनी शामिल करनी है। फ्लेम लो कर देंगे। फ्लेम लो करके अब हम इसे, चूँकि ईरानी शीर ख़ोरमा बना रहे हैं तो ज़ाफ़रान आपको लाजमी चाहिए होगी। ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल मामूली सी आपने ज़ाफ़रान ऐड कर लेनी है। एक और सॉस पैन में हम 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके इसे मेल्ट होने देंगे। देसी घी मेल्ट हो गया, इसमें सवैयाँ डालेंगे 1 कप। इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, स्लाइटली गोल्डन सा ब्राउन कलर आना चाहिए। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे, चूल्हे का फ्लेम कर देंगे बंद। इसमें डालेंगे खजूर। 10 अदद हमने खजूर लेके इसके स्लाइस कर लिए थे, और साथ ही बादाम और पिस्ता। ये तकरीबन हमने 40 ग्राम आलमंड एंड पिस्ताचू ऐड करके, तो सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। इसे डाल देंगे उबलते हुए दूध में। एक बार अच्छी तरह स्टेयर करके इसको पकने देंगे। आप इसमें रेज़न भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें कोकोनट ड्राई, वो भी आप इसमें स्लाइस करके ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़रा बेसिक रखी है रेसिपी को, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए इसे मीडियम टेम्परेचर पे पकते हुए। तो इतना आपने रिड्यूस करना है कि जो दूध आपने 1 लीटर डाला था वो आधा रह जाए। तो ये अब तकरीबन रेडी हैं। ये ठंडी होंगी तो और ठीक हो जाएंगी। अब इसे निकालते हैं हम शीर ख़ोरमा को एक डिश में डिश आउट करते हैं। फाइन चॉप किया हुआ पिस्ता इसके ऊपर ऐड करेंगे। के साथ गार्निश कर देंगे। ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियां। ईरानी शीर ख़ोरमा की इस आसान रेसिपी के साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।